Hello बच्चों, welcome to this video. So this is the second part of capacitor and resistor circuit problems. So आज के पार्ट में हम लोग केवल रजिस्टर के ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, उसके पहले मैं आपको जो कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ. सो जैसे कि यहाँ पे ये रजिस्टर क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने लगाया R1 R2 को, एंड देन यहाँ पे मैंने दोनों रेजिस्टेंस को क्या लगाया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो आपको कुछ क्वेश्चन आता है कि अभी कैसे रहता है कि सीरीज में करंट सेम रहता है अक्रॉस एवरी रजिस्टर एंड वोल्टेज इज डिवाइडिंग. इन पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज इज सेम एंड करंट इज डिवाइडिंग. सो आपका जो R1 R2 दो रजिस्टर है, अभी मुझे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, मतलब हर एक रजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट वोल्टेज है. तो मैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 के लिए फॉर्मूला क्या है, V1, और R2 के लिए V2 लिखा है. सो फॉर्मूला क्या होता है आपका, करंट तो सेम है I, सो I इज योर टोटल करंट इनटू उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और V2 निकालना रहेगा मतलब अक्रॉस R2, तो टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वही रेजिस्टेंस लेते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में टोटल इनटू टोटल करंट और सेम करंट, रजिस्ट सीरीज में एक सेम करंट फ्लो होता है. वहीं इनके सब पैरेलल में क्या होता है आपका. ओके, मैंने यहाँ पे I1, ओके जस्ट अ सेकेंड, ये आई थिंक मैंने राइट लिखा है क्या, लेट मी चेक. सो मैंने यहाँ पे क्या रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे आपका वोल्टेज रहता है, दैट इज द टोटल वोल्टेज. ठीक है, ऐसा है. और यहाँ पे आपका ये टोटल करंट I, बिकॉज करंट इज गोइंग टू डिवाइड, सो I1 विल बी टोटल करंट इनटू. अभी आपको R1 के थ्रू करंट निकालना है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूले में जो रेजिस्टेंस रहेगा अपोजिट पैरेलल ब्रांच करेगा, R2 लिखूंगा. और जब मुझे R2 के थ्रू करंट निकालना रहेगा, देन मैं अपोजिट ब्रांच R1 लिखूंगा. सो फॉर्मूला ऐसा, I2 बोला तो यहाँ पे R1 आएगा, मतलब अपोजिट पैरेलल ब्रांच. I1 लिखा तो आपका R2 आएगा. ठीक है, ये मैं जस्ट आपको दो रेजिस्टेंस के लिए केस बता रहा हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे आपका टोटल वोल्टेज रहता है, यहाँ पे आपका क्या रहता है, टोटल करंट. ठीक है, सो ये ऐसा फॉर्मूला, बेसिकली फॉर्मूला कैसे कैसे आया वो भी बता सकता हूँ आपको, बट आप डायरेक्टली यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पे जब भी आपको वन निकालना रहेगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, आप टोटल वोल्टेज इंटू R1 करो, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज इंटू R2, यहाँ पे सेम ही रहता है. टू है तो रेजिस्टेंस भी सेम है, बट यहाँ पे वन बोला तो अपोजिट पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस आ जाता है, और टू बोला तो अपोजिट पैरेलल R1 आ गया. ठीक है, एंड देन मैं आपको पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए फॉर्मूला बताना चाहता हूँ. सो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम. और वर्क क्या होता है आपने पढ़ा रहेगा, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज. तो वर्क क्या हो गया, वोल्टेज इंटू क्यू. सो मैंने V इंटू क्यू लिखा. क्यू बाय टी क्या होता है आपका I, इसलिए V इंटू आई हो गया फॉर्मूला आपका. B, जब आपको वोल्टेज करंट दोनों दिए रहे तो आप ये यूज करो. V क्या होता है, आई आर होता है, तो I² RB फॉर्मूला हो सकता है. यदि I की जगह मैंने V बाय आर लिखा तो V² बाय RB फॉर्मूला हो सकता है. तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स. सो जैसा कि आप ये प्रॉब्लम देख सकते हो, यहाँ पे बोला है आपको करंट निकालने के लिए I. सो दिस करंट इज योर टोटल करंट, दिस 30 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस 30 ओम रेजिस्टेंस. देखो अभी इनका इन टू इन कनेक्टेड है, एक ही इन कनेक्टेड है. दिस 30 is connected to this 30 by 1 and then they are in series, 30 सीरीज में है. तो ये क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन आपका, ये 30 वैसे, ये सीरीज में जो ये दोनों 30 कितना हो जाएगा 60. ओके, और ये आपका क्या हो गया 2 वोल्ट. सो अभी आपका 30 और 60 दो पैरेलल रेजिस्टेंस है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया थी, दो पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो उनका नेट रेजिस्टेंस के लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. वो आप ऐसा करो, 1/R1 प्लस 1/R2 लिखो, उससे बेटर है आप डायरेक्टली. तो कितना आएगा आपका, आपका करंट आई निकलना है, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 30, डिनोमीटर में 60 प्लस 30 फॉर्मूले के हिसाब से तो 90 हो गया 3. तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका 20 ओम. तो टोटल रेजिस्टेंस इज वॉट 20. आपका करंट इज 2 वोल्ट. आपको आई निकालना है, तो आई क्या चाहिए आपको, V/R. सो 2/20 कितना आ गया आपका 1/10 एम्पियर और 0.1 एम्पियर. ठीक है, सो समझा ना सबको, यहाँ पे 30 क्या सीरीज में हो गया तो 60 हो गया. फिर दिस 60 इज पैरेलल विथ 30, तो उसका इक्विवेलेंट निकाला 60 इंटू 30 अपॉन 90. ठीक है, तो 20 ओम आ गया, एंड दिस 20 ओम और 2 वोल्ट, आप ओहम्स लॉ लगा के I इक्वल टू V/R से करंट निकाल लिया. ठीक है, सो आपका करंट कितना है
0.1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो वायर ऑफ रेजिस्टेंस, ओके लेट मी जस्ट उसको बड़ा कर देता हूँ। A wire of resistance 12 ohms per meter is bent। ओके 12 ohms पर मीटर दिया है, मतलब ये आपका सिग्मा दिया है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 12 ohm पर मीटर। कंप्लीट अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना दिया 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो 10⁻⁻1 मीटर। तो द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू डायमेट्रिकल अपोजिट, मतलब आपको इसके अक्रॉस चाहिए। ठीक है, सो आपका जो ये पार्ट है ये एज अ डिवाइड हो सकता है आपका दो रेजिस्टेंस में। डायमेट्रिकल अपोजिट बोला तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे। ठीक है, सो रेजिस्टेंस R1 कैसा आएगा, अभी सिग्मा क्या है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो मैं ऐसा बता सकता हूँ आपको फॉर्मूला सिग्मा क्या होता है R/L। तो R क्या फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा इंटू एल। मुझे R1 निकालना है, तो सिग्मा इंटू एल क्या होगा आपका, ये ऊपर का जो हाफ है ये कितना हो गया आपका हाफ सेमी सर्कल। हाफ सेमी सर्कल का लेंथ कितना होता है पाई आर। सो सिग्मा इज हाउ मच गिवन 12 पाई आर। सो R1 और R2 दोनों का वैल्यू कितना हो गया 12 पाई आर। और अब ध्यान में रखो जब भी आपका दो रेजिस्टेंस क्या रहता है, ओके और यहाँ पे सॉरी आर क्या है आपका, लेट मी जस्ट करेक्ट, आर आपका स्मॉल दिया हुआ है, लेट मी इरेज। सो ओके, सो ये आपका 12, ओके जस्ट अ सेकेंड। सो R1 और सिग्मा इज गिवन एज सिग्मा लिखा है, सिग्मा कितना दिया आपको 12 ओम, 12 इंटू पाई आर, तो 12 पाई आर आ गया आपका। और सिमिलरली R2 भी कितना आ गया 12 पाई आर। अभी दो पैरेलल रेजिस्टेंस सेम रहते हैं तो आपका जो R इक्विवेलेंट होता है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो 12 पाई आर का आप हाफ करो कितना आएगा आपका 6 पाई आर। अभी R कितना है आपका -1, 10⁻⁻1 मीटर ना। सो कितना आ जाएगा आपका आंसर 0.6 पाई, इसलिए आंसर इज डी। ठीक है, ओके जस्ट लेट मी चेक द आंसर इज 0.6 ओम नहीं है डी है, वो आपका थोड़ा वो टिक करने में थोड़ा क्लिक रॉन्ग हो गया। सो करेक्ट है आपका आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो सॉरी, करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, मतलब इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है 3 एम्पियर। ओके द पावर डिसिपेटेड इन द पाई ओम। सो आई ओम में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है वो निकालना है। सो अभी देखो पावर के लिए आपके पास दो फॉर्मूला V² बाय R, बहुत सारे तीन फॉर्मूले I² बाय R VI कर लो। सो अभी 3 एम्पियर इसमें करंट जा रहा है, तो इस ये तीनों पैरेलल ब्रांच है राइट। तो अभी इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है आपका IR। तो ये ब्रांच जो पहली ब्रांच है तो वोल्टेज क्या रहेगा पैरेलल में सेम रहता है 3 × 2 कितना हो गया 6 वोल्ट। तो इधर 6 वोल्ट वोल्टेज आ गया। अब ये 6 वोल्टेज क्या रहेगा सबके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, अभी इस ब्रांच का मुझे इस ब्रांच में 5 ओम है ना, तो इस ब्रांच में करंट जो है आपका मैंने I3 ले लिया, तो इस ब्रांच में जो करंट रहेगा V/R। वोल्टेज कितना पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा 6 रहेगा। अभी इस ब्रांच जो आपका ये वाला ब्रांच है इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 + 5। ओके तो आपका ये कितना आ गया ये 1 एम्पियर। ठीक है, सो अभी यहाँ पे कैसा है देखो दो रेजिस्टेंस है 1 ओम है और 5 ओम है। ठीक है, आपका करंट आपको पता चल गया उस ब्रांच में कितना है 1 एम्पियर राइट। सो करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो 1² R कितना दिया आपको 5 दिया, आ गया आपका 5 वाट। समझा ना, पहले ये 2 ओम दिया था उसको मैं करंट दिया था तो वोल्टेज निकालिए, क्योंकि इसके अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वही सबके अक्रॉस वोल्टेज रहेगा, पैरेलल है। ठीक है, सो अभी इस ब्रांच का भी मुझे 6 वोल्ट वोल्टेज पता है, तो करंट कितना रहेगा ये ब्रांच में V/R 6 टोटल वोल्टेज, R टोटल रेजिस्टेंस कितना 1 + 5 1 एम्पियर। सो करंट थ्रू 5 ओम मिल गया, रेजिस्टेंस पता है, पावर का फॉर्मूला I²R यूज कर लिया, आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम। द टोटल पावर डिसिपेटेड इन वॉट इन द सर्किट हियर इज। टोटल पावर निकालने बोला है, तो देखो अभी ये थोड़ा सा इस टोटल पावर निकाला है तो टोटल वोल्टेज आपको दिया है कितना है 18 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो 6 ओम 3 ओम के पैरेलल में, सो 6 × 3 R1 × R2 अपॉन R1 + R2 फॉर्मूला, दो रेजिस्टेंस के लिए रहता है ना पैरेलल में रहता है तो कितना आता है वो फॉर्मूला लगाया मैंने 6 × 3 18 कितना आ गया 2 ओम। तो ये दोनों का कितना है रेजिस्टेंस 2 ओम,
और आपका जो 4 ओहम है वो क्या है, सीरीज में होगा। ठीक है, सो 4 and 2, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका, 4 + 2, 6 ओहम। सो पावर तो टोटल सर्किट का निकालना है, और वी दिया और आर दिया है, तो V² / R इक्विवेलेंट। सो V इज योर 18 × 18। टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया है, 6। सो 18 3 जा कितना हो गया आपका, 54। राइट। सो यहाँ भी लगता है मैंने आंसर मार्क करने में रॉक किया है 40। सो यहाँ पे भी आंसर आपका क्या है, बी है, 54 वॉट। समझा ना क्वेश्चन। ये 3 ओम 6 ओम 3 ओम पैरेलल में था, तो उनका कॉम्बिनेशन निकाला कितना है, 2 ओम। कैसे निकाला, आपका दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है, तो R1 × R2 + R2 निकाला, 2 ओम आ गया। फिर ये 2 ओम जो था 4 के साथ एक ही एंड कनेक्टेड है ना, दूसरा एंड तो बैटरी कनेक्टेड है, एक ही एंड कनेक्टेड रहेगा तो सीरीज रहेगा। तो 2 + 4 6 ओम हो गया, टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम, और वोल्टेज कितना, V² / R फॉर्मूला यूज किया। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द फॉर द नेटवर्क शो इन द फिगर द वैल्यू ऑफ करंट इज। तो देखो ये जो सर्किट ड्रॉ किया गया है, ये देखो ये जो सर्किट है ये विस्टन्स ब्रिज है, बीच का रेजिस्टेंस। तो विस्टन्स ब्रिज बैलेंस है कि नहीं पहले चेक कर लो। ठीक है, मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये वायर ही है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो अपने ढंग से। ठीक है, ये आपका 4 ओहम, ये आपका, जस्ट अ सेकेंड, तो आपका ये कितना हो गया, 4 6, ये कितना हो गया, 2 और 3, और बीच का कितना, 4 ओम। तो 4/6 रेशो कितना हो रहा है आपका, 2/3। लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का भी रेशो इज 2/3। देन ब्रिज इज बैलेंस, तो करंट तो रही 4 ओम क्या हो गया, 0। तो आपका सर्किट कैसा हो जाएगा, रिड्यूस टू। ठीक है, बीच वाले रेजिस्टेंस का कुछ वैल्यू नहीं है, तो उसको निगलेक्ट, उसमें करंट नहीं जा रहा है, तो मतलब वो सर्किट में है ही नहीं, ऐसा मीनिंग हो जाता है। तो आपको आई निकालना है। आई क्या आएगा, V/R। आपको वोल्टेज दिया है कितना, V। आपको ये R निकालना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अभी 4 and 2 क्या है, सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा आपका, 6 ओहम। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है 6 और 3 कितना है, सीरीज में कितना हो जाएगा, 9 ओहम। तो ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2 / R1 + R2। ठीक है, तो क्या आएगा, 6 × 9, 9 + 6 कितना होता है, 15। 3 से कट किया, 3 2 जा, और ये 3 5 जा। ठीक है, ये कितना आएगा, 18/5 है। सो 18/5 कितना आ गया आंसर, 5E। मैंने कुछ रॉन्ग तो नहीं किया, 18/5 आया। ये क्या हो गया आपका, 5E/18। तो आंसर आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है। आई थिंक मैंने वापस मार्किंग रॉन्ग किया, लेट मी चेक। सो 14 का आंसर इज डी। आई थिंक वो मैंने जूम आउट किया, इसलिए आपका वो मार्किंग शिफ्ट हो गया। समझा ना यहाँ पे क्या किया, ये सर्किट आपका वेस्टर्न ब्रिज था, पहले चेक किया कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। जब भी वेस्टर्न ब्रिज रहेगा तो बीच वाला रजिस्टर निगलेक्ट कर देने का। सो दिस 4 ओहम एंड 2 ओहम आर इन सीरीज, 6 ओहम 3 ओहम इन सीरीज। जो भी आपका इक्विवेलेंट है, 6 ओहम 9 ओहम, ये दोनों पैरेलल में। सो मैंने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, 18/5। वो मैंने यहाँ पुट किया, बी आपका टोटल वोल्टेज वी दिया है 18/5, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5/18। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्या दिया क्वेश्चन, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 8 ओहम रेजिस्टेंस बोला है, जहाँ पे आपका 8 ओहम इन द सर्किट शोन हेयर इज 2 ओहम। मतलब 8 ओहम में जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो कितना बोला है आपका, 2 वॉट बोला है। तो पावर डिसिपेटेड इन यूनिट्स अक्रॉस द 3 ओहम रेजिस्टेंस बोला है। तो ठीक है, सो पहले तो अब ये दिया है तो वोल्टेज निकाल लो, पैरेलल सर्किट दिया है। सो वोल्टेज क्या होता है, V²/R। सो V² क्या हो गया, P × R। P कितना दिया है आपको, पावर डिसिपेटेड इन 8 ओहम कितना दिया, 2। ठीक है, आपका ये कितना है, 16। तो वोल्टेज कितना आ गया, 4 वोल्ट। ठीक है, सो इधर आपका वोल्टेज कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया 8 ओहम के। अभी 8 ओहम के अक्रॉस वोल्टेज 4 है, तो ये ऊपर का सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी आपका वोल्टेज कितना रहेगा टोटल, ये 1 ओहम है, ये 3 ओहम है, वोल्टेज कितना रहेगा आपका, 4 वोल्ट। ठीक है, अभी 3 ओहम में निकालना है, तो करंट निकाल लो। करंट कितना आएगा, ये V/R, टोटल वोल्टेज इज 4, टोटल 1 + 3, 4/4, 1 एम्पियर। ठीक है, सो 3 ओहम के अक्रॉस
क्या निकालना है आपको? पावर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर। सीरीज में करंट सेम रहता है तो आई करंट तुम्हारा क्या है? 1 स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है? 3। तो वोल्टेज कितना आएगा आपका? सॉरी, पावर कितना आएगा आपको? 3 वॉट। आंसर क्या आएगा आपका? ए। समझा ना? 8 ओम का पावर दिया था तो वी स्क्वायर बाय आर से वोल्टेज निकाल लिया 8 ओम के। अभी ये 4 वोल्ट क्या रहेगा? ऊपर के सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस भी सेम रहेगा। सो करंट निकाल लिया सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो करंट आ गया। अभी सीरीज में करंट सेम होता है तो जो भी 1 में जा रहा है 3 ओम में, तो ये आपका 1 एम्पियर। सो करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आई स्क्वायर आर से पावर डिसिपेटेड इन 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, 3 वॉट आ गया। सो 46 का आंसर इज योर ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है? सो ये जो सर्किट ड्रॉ किया है, 5 इक्वल रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर एन कनेक्टेड। सो ए भी क्या है आपका? वेस्टर्न ब्रिज। ये जो पॉइंट ए है इसको समझो आपने उठा के ऐसा किया तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखो, ये ऐसा हो जाएगा। ओके, आपने इसको उठाया और ये साइड शिफ्ट किया, मतलब एक वाई ए को लेफ्ट हैंड साइड लेके गया, तो आपका सर्किट कैसा हो जाएगा ये? ठीक है, ये ए बी सी डी ई, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये वेस्टर्न ब्रिज, ये सारे रेजिस्टेंस क्या सेम है? सारे रेजिस्टेंस सेम है तो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। आर बाय आर 1 आ रहा है, इधर भी आर बाय आर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो दोनों साइड का रेशियो, लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो और राइट हैंड साइड का रेशियो सेम है, तो आपका ये रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट हो जाएगा। सो ये रजिस्ट आपका सर्किट क्या हो जाएगा? आर ए बी आर, ए बी आर। ठीक है, आर आर आर। तो ऊपर का सीरीज ऐड करो, 2 आर हो जाएगा, नीचे का 2 आर। तो आपका जो इक्विवेलेंट क्या हो गया? 2 आर, ये आपका 2 आर। ठीक है, सो आपको निकालना है क्या? करंट फ्लोइंग इन ए एफ सी, ए एफ सी ई बी। मतलब आपको ए, ये आपका ए है, एफ है, सी है, और ई बी, मतलब ऊपर की ब्रांच में आपको करंट निकालना है। मतलब आपको करंट इसके थ्रू निकालना है। ठीक है, सो पहले टोटल करंट देखो। अभी करंट दोनों का रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। पैरेलल में तो करंट इक्वली डिवाइड होगा। तो टोटल करंट जो है आपका क्या होगा? वी अपॉन इसका 2 आर है, तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? आर आएगा। तो ये आई तुम्हारा टोटल करंट है। सो इधर आई जो है तुम्हारा टोटल करंट है, ये इक्वली डिवाइड होगा, मतलब हाफ हाफ। तो इधर भी आई इक्वल टू वी बाय टू आ रहेगा, नीचे की दोनों जैसे ऊपर दोनों रेजिस्टेंस क्या है? सेम है ना, पैरेलल में, तो करंट इक्वली डिवाइड होगा। समझा ना? पहले मैंने टोटल करंट आई निकाला, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। 2 आर का हाफ करोगे, आर आया। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू वी बाय आर। ठीक है, अभी दिस आई वी बाय आर करंट इज डिवाइडिंग इक्वली, क्योंकि अपर ब्रांच जो है आपका क्या है? ये ए एफ सी ई बी है, नीचे का ब्रांच क्या है? आपको ऊपर वाले ब्रांच में पूछा, मतलब 2 आर में पूछा। ठीक है, सो करंट टोटल वी बाय आर है और दोनों अपर लोअर ब्रांच का रेजिस्टेंस सेम है, तो ऊपर भी क्या हाफ करंट जाएगा, नीचे भी हाफ, तो आई इक्वल टू वी बाय 2 आर आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा आपका? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी। ए बी वेस्टर्न ब्रिज है, पहले चेक कर लो ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। 3/6 कितना आ रहा है? 1/2। इधर 4/8 कितना आ रहा है आपका? 1/2। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का रेशियो क्या है? सेम है, तो ये रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दो। ऊपर का ऐड हो जाएगा, नीचे का 3+4 कितना हो गया आपका? 3+4 आपका कितना हो गया? 7 हो गया। नीचे का 6+8 14 हो गया। अभी दो रेजिस्टेंस तुम्हारे पैरेलल में रहते तो क्या होता है? R1 R2, R1 प्लस R2, तो 7 × 14 अपॉन 7+14, तो 7 × 14 अपॉन एक कितना हो गया? 21। कितना आ रहा है आपका? 40/3 ओम। सेम प्रॉब्लम था। ठीक है, जब भी गलनो वेस्टर्न ब्रिज में आपका सेंटर वाला ब्रिज बैलेंस रहता है तो सेंटर वाला रेजिस्टेंस को क्या करने का? निगलेक्ट करने का। नेक्स्ट प्रॉब्लम, करंट इन द गिवन सर्किट इज। देखो अभी ये दोनों रेजिस्टेंस तुम्हारा सीरीज में है, 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 ओहम। 12 ओहम 3 के साथ क्या हो जाएगा? पैरेलल में, सो 12+3 कितना आएगा? 12 × 3 अपॉन 15, कट किया 3, कितना आया आपका? 12/5 आया आपका टोटल रेजिस्टेंस। आपका करंट निकालना, करंट क्या होता है? वी बाय आर। सो वी इज हाउ मच? 4.8। रेजिस्टेंस कितना? 12/5, सो 4.8 इंटू 5 अपॉन 12। 12 से इसको कट किया, कितना आया आपका? 0.4। 5 4 जा कितना हो जाता है आपका? 2 एम्पियर। ठीक है, सो आंसर आपका कितना आएगा? डी।
ये सेम सम है, ये आप होमवर्क ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये सब में क्या पूछा है आपको, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। देखो अभी ए और डी के बीच में पूछा है तो करंट आपका ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में जाएगा, और डी, सो ये आपका 10 ओहम, ये आपका 10 ओहम, 10 10, ये आपका 10 ओहम, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस को क्या करने का, इग्नोर करने का। ठीक है, ये 10, ये 10। ठीक है, ये आपका बी है, सॉरी ये आपका ए है, ये आपका डी है। ठीक है, 10 ओहम। ठीक है, so ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गया, सीरीज में, ए सीरीज में। ये बी और डी, बी और सी को इग्नोर मारने का। ए और डी के पूछा है तो आपका केवल इतना ही सेक्शन, जो पाथ में करंट जैसा जाएगा ना वैसा ही एज्यूम करने का। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है ना, ओपन है, इसलिए उनको इग्नोर किया। सो ये 10 10 क्या हो, इग्नोर मतलब यहाँ पे ओपन है तो ये पूरा पार्ट निकाल देने का, ऐसा समझो। तो आपने ए और डी को समझो खींच लिया है दोनों साइड से, तो ये 10 10 सीरीज में हो गया, ये 10 10 सीरीज में हो गया। 20 20 20 पैरेलल, दो रेजिस्टेंस यदि आपका सेम है और दोनों क्या आ रहा है 20 आएगा, ये भी 20 आएगा, तो हाफ हो जाएगा 20 का, 10 हो जाएगा, और ये 10, तीन रेजिस्टेंस सीरीज में बोला तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 30 ओम। ठीक है, समझा ना, यहाँ पे ये ओपन सर्किट था इधर, अभी आपने ए और डी के बीच में बोला था, यहाँ पे आप कनेक्ट करते हो, वो हम मीटर रहता है वो कनेक्ट करते हो तो क्लोज सर्किट रहता है, इसलिए ये 10 और ये 10 कंसिडर करते हैं। बट बी और सी साइड ओपन था इसलिए उनका 10 ओम रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं किया। आपका 91 क्वेश्चन, सो ये भी प्रॉब्लम अच्छा है। सो आपको ए और बी के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट, और बाकी सब ये ब्रांच आपका, ये ब्रांच क्या है, सब पैरेलल है, तो इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये 3 3 क्या है आपका सीरीज में, 6 ओम। ओके, सो इसका जो 6 ओम आएगा, इस 6 ओम के साथ क्या रहेगा, पैरेलल में, पैरेलल में दो रेजिस्टेंस सेम रहता है तो हाफ हो जाता है, तो 3 आएगा। ओके, इधर 3 आएगा, फिर दिस 3 एंड 3 3 6 हो जाएगा, 6 और 6 पैरेलल में वापस सेम है, तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 3 ओम। फिर दिस 3 ओम इज अगेन दिस 3 ओम के साथ सीरीज में, तो 6 ओम। ठीक है, एंड दिस 6 ओम इज इन पैरेलल विद दिस 6 ओम, देन वापस हाफ हो जाएगा, आपका कितना आएगा, 3 ओम, एंड दिस 3 ओम इज अगेन दिस सीरीज विद 3 ओम, 6 ओम आएगा। ओके, तो एट लास्ट यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, 6 ओम, और ये कितना है आपका, 3 ओम, तो आपका इक्विवेलेंट जो आ गया ए और बी के बीच में, 6 × 3/6 प्लस 3 कितना, 9, तो कितना आ गया आपका ओहम, इक्विवेलेंट 2 ओहम आ गया। ठीक है, सो आपका 91 का आंसर इज 2 ओहम। समझा ना सबको, कि मैं वापस एक बार ये करता हूँ, चाहिए तो मैं एक बार वापस ये रब करके आपको बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, मैंने क्या किया। सो देखो, अभी यहाँ पे आपको ए और बी के बीच में निकालना है, तो यहाँ से स्टार्ट करो सॉल्व। तो दिस 3 ओम क्या सीरीज में, 3 3 प्लस 3 6, एंड दिस 6 इज पैरेलल विद दिस 6, सेम रेजिस्टेंस रहेगा पैरेलल में तो हाफ हो जाता है, तो ये 3 आया इधर, एंड दिस 3 इज अगेन सीरीज विद 3, 6 ओम, 6 ओम 6 ओम पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा, 3 ohm, and this 3 ohm is in series with this 3, 6 ohm, 6 ohm पैरेलल में रहेगा, 6 के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, then this 3 ohm is in series with this 3 ohm, तो 6 ohm आएगा लास्ट में, और ये 3 है, तो पैरेलल में क्या रहता है, R1 इंटू R2, सेम रहेगा तो हाफ कर देने का, सेम नहीं रहेगा तो अपना R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 फॉर्मुलाइज करने का, तो 6 इंटू 3 6 प्लस 3 9। ठीक है, सो आपका ये 2 ohm आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया आपको, ये भी सेम प्रॉब्लम है जो अभी हमने किया। करंट थ्रो आपको 3 ओम रेजिस्टेंस दिया, इधर कितना दिया, 0.8 एम्पियर, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम पूछा है। ओके, सो देखो पहले तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो। सो आपका वी 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना, सॉरी 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, आई इंटू आर, 0.8 दिया, रेजिस्टेंस इज 3,
तो वोल्टेज कितना हो गया आपका 2.4 वोल्ट। इसके अक्रॉस भी 2.4 वोल्ट हो जाएगा। तो ये करंट I1 दिया, इसके अक्रॉस करंट कितना आ जाएगा, करंट थ्रू 6 ओम V बाय आर, 2.4 अपॉन 6 कितना हो जाएगा आपका 0.4 एम्पियर। तो टोटल करंट इधर कितना 0.48 एम्पियर, इधर कितना आ रहा है आपका 0.4 एम्पियर। तो ये दोनों, ये 0.8 और ये 0.4, ये दोनों एड होके फ्लो होगा 4 ओहम में। सो वोल्टेज 4 ओहम में क्या आएगा आपका, टोटल करंट 0.8 प्लस 0.4 इंटू 4, तो ये आपका 1.2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4.8 वोल्ट। आपका आंसर क्या आएगा इसका, सी आएगा। ठीक है, समझा ना मैंने क्या किया। ये 3 ओम में 0.8 एम्पियर दिया था, पहले वोल्टेज निकला 3 ओम के थ्रू। अभी 3 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो भी वही 6 ओम के अक्रॉस रहेगा। तो 6 ओम के थ्रू करंट निकाल लिया। अभी पैरेलल का ये करंट 0.8 0.4 एड होके 4 में फ्लो होगा। तो 4 ओम में करंट कितना हो जाएगा आपका 0.8 प्लस 0.4 बाय क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोलो। और जस्ट आप समझ सकते हो करंट इज स्केलर क्वांटिटी, एडिटिव है, तो 0.8 प्लस 0.2 एम्पियर हो गया। सो करंट पता है 4 ओम में, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज निकले कितना आया 4.8 वोल्ट। सो इस तरह हम लोग ने रजिस्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए, वोल्टेज निकाले, करंट निकाले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको कुछ भी डाउट रहेगा यहाँ पे तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन दिया, होमवर्क दिया, वो कर लेना। ठीक है, मैं आपको इस स्लाइड का PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।